गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 जो आपकी चल रही थी उसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। आज क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें कुछ ब्रैकेट्स दिए हैं और हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है 3 + √3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ पूरा का पूरा सेकेंड ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखी, उसके साथ पूरा का पूरा क्या लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया। फिर उसके बाद हमें सेकंड टर्म लिखनी है। ध्यान रखना, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाना है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा सेकंड जो ब्रैकेट है वो सेम लिखना है। ठीक है ना, पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट आपको सेम लिखना है। अब कुछ नहीं बचा, अब जो फर्स्ट डिजिट है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 2 जा क्या 6, 3 × √2। एक बात ध्यान रखना, ये अंडर रूट इस डिजिट के ऊपर अंडर रूट नहीं है और इस डिजिट के ऊपर अंडर रूट है, तो इन दोनों का कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप इनको ये नहीं लिख सकते कि √6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप सिंपल वे में इस तरीके से ही लिखोगे। 3 जो है वो बाहर ही आएगा, √2 जो है वो अंदर ही आएगा। इस तरीके से आप इसको √6 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, प्लस इसका भी ऐसे ही करना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो √3 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 2 √3। ध्यान रखना, 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं था तो 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, 3 के ऊपर था तो 3 के ऊपर है, यानी कि आप इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके से सिर्फ हम लिख सकते हैं। प्लस √3 का जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां देखो दोनों के ऊपर √2 है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट बनेगा उसके ऊपर भी हम अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, √3 का जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √6। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बातें बोली हैं। यहाँ इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनको आप ऐसे ही लिखोगे। सेम चीज यहाँ रिपीट होती है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर नहीं है, तो ये सेम चीज सेम टू सेम लिखोगे। यहाँ जो बाहर है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, जो अंदर है उसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर रूट है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट होगा। अंदर वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा जो डिजिट आएगी, जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी इसके अंदर लाइक टर्म्स नहीं है, यानी कि एक जैसी टर्म्स कोई भी नहीं है। ये √2 है, ये √3 है। अगर दोनों के ऊपर √2 होता तो हम इन चीजों को प्लस या माइनस कर सकते थे, लेकिन यहां फिलहाल कुछ भी नहीं है, रूट वाली डिजिट्स अलग अलग हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं। यहां देखो जो फर्स्ट पार्ट था, यहां 3 + √3 है, यहां 2 + √2 है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रैकेट अलग है। यहां देखिए, आप ध्यान से इस चीज को नोटिस कीजिए कि ये सेम है, यहां ये भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का चेंज है, यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस है। तो इस तरीके की आइडेंटिटी आपके 8th क्लास में भी थी, a + b a - b। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a² - b²। जब आपके पास दोनों टर्म्स सेम है, ओनली साइन डिफरेंट है, अगर आपको इस तरीके के कोई दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, a² - b²। तो आपका a क्या बनता है, a बनता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3 है। ठीक है, ये बन गया a², और जो b है वो क्या है, √3, यानी कि √3। यही है √3। ये देखो b जो टर्म है वो सेकंड टर्म है, जो a है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, ये आपकी आइडेंटिटी थी, ये आपको लर्न करनी है। एक्चुअल में ये आइडेंटिटी आपके 8th क्लास से ही आई है, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो √3 की स्क्वायर क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, 9 बन जाएगी। यहाँ इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्चुअल में ये कैंसिल क्यों हुआ, इसके पीछे भी आपको एक डीप मीनिंग बता देता हूं। जब किसी चीज की स्क्वायर होती है, जैसे इस चीज की स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इस चीज को 2 बार लिखेंगे। तो जब 2 बार आप लिखोगे √3 × √3, तो ये क्या बनेगा एक्चुअल में, ये बनेगा एक्चुअल में √9।
3 3 जा क्या बन जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो हम इस चीज को डायरेक्टली क्या लिखते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं और इसका आंसर क्या लिखते हैं 3। ठीक है ना। तो इतने स्टेप्स आपको हर आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये क्या लिख देंगे 3, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ ये फर्स्ट डिजिट है √5, ये सेकंड डिजिट है √2, इसकी क्या है होल स्क्वायर। अब इसके बहुत सारे मेथड है, या तो स्क्वायर को है तो इसको 2 बार लिखें हम ब्रैकेट्स को, जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर को एक्सपेंड किया था, 2 चीजें अलग अलग लिखी। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास 8th क्लास में एक आइडेंटिटी थी, इसको मैं a मान लूंगा और इसको क्या मान लूंगा b। तो a + b होल स्क्वायर क्या बनेगा a² + b² + 2ab, ये बनेगा मेरे पास। ठीक है ना। तो ये 2ab आप चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, आपको ये समझ में आ गया। a की वैल्यू कितनी है √5, ये a की वैल्यू है। फिर b की वैल्यू कितनी है √2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। a की वैल्यू कितनी √5, इसकी स्क्वायर लगा दी, प्लस b की वैल्यू कितनी √2, इसकी स्क्वायर लगा दी, प्लस 2। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है ना। ये लगा दिया हमने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 5, यहाँ क्या बन गया 5। फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। सिर्फ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो 5 2 जा क्या बन जाएगा 10, ये बन गया √10। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करके √20 या √20 नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो ये बन गया 5 + 2 कितना 7, और ये बन गया 7 + 2 √10। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है। फिर हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो सेम टू सेम यही आइडेंटिटी मैं यहाँ लगाऊंगा। क्या आइडेंटिटी है a + b a - b। जरूरी नहीं है कि माइनस वाली टर्म जो है वो बाद में ही आए। यहाँ देखो माइनस की टर्म पहले आ रही है, प्लस की टर्म बाद में आ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में ही है, दोनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डायरेक्ट मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा a², a मतलब √5²। ठीक है। -b मतलब √2²। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बच गया 5। फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बच गया 2। तो 5 - 2 कितना आ गया 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया।